मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। सो आज लेके आ गया होंगे आप लोगों के लिए रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। जी हाँ, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कि क्या होता है, कैसे सर इसको निकालते हैं, कितने मेथड है, किस तरीके से ये निकलता है और बिल्कुल आसानी से हमें समझ में आ जाए सर, ऐसा बताइएगा। तो जी हाँ, ये वीडियो आप ही के लिए बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी वे में बताऊंगा। बहुत ही प्यारा टॉपिक है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, अगले 5 से 10 मिनट में आपको रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालना आ जाएगा। ठीक है, सो तैयार है? आइए देखते हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स होता क्या है। सबसे पहले रैंक ऑफ द मैट्रिक्स की डेफिनेशन जानते हैं, तभी तो हमें पता चलेगा कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अ, यहाँ पे प्रेजेंट कर लेना, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो प्रेजेंट इन अ गिवन मैट्रिक्स, प्रेजेंट इन अ गिवन मैट्रिक्स इज कॉल्ड, ये इज कॉल्ड का साइन है, ठीक है, इज कॉल्ड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। क्या मतलब सर? मतलब ये कि जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे इन गिवन मैट्रिक्स के अंदर वो सब क्या कहलाएंगे? रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। नॉन जीरो का मतलब सर हमें तो समझ में ही नहीं आया। नॉन जीरो यानी कि उस हर एक मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या हो? जीरो नहीं हो, पूरे के पूरे। जैसे यहाँ पे चारों दिख रहे हैं 1 2 3 4, इसको कहते हैं रो, इसको कहते हैं रो, इसको कहते हैं कॉलम। तो ये पूरा रो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो नहीं होगा तो नॉन जीरो क्या है? रो है। देखो ये पूरा लेना है, एक ही जीरो है इसमें, 3 तो नहीं है, तो नॉन जीरो रो है। ठीक है, तो ये क्या होता है? रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो प्रेजेंट इन अ गिवन मैट्रिक्स इज कॉल्ड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। क्या इतनी बात समझ में आई कि रैंक क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे गिवन मैट्रिक्स में, वही हमारा क्या होगा? रैंक ऑफ द मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब सर निकलता कैसे? अभी समझ में आएगा कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स है क्या। ठीक है, अभी निकलता कैसे, इसकी मेथड कितने तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो इसके दो मेथड है बेसिकली। ठीक है, इसके दो मेथड है बेसिकली। जो सबसे ज्यादा यूज होता है, पहला है डिटरमिनेंट मेथड, ठीक है, दूसरा है इक्विवेलेंट फॉर्म। डिटरमिनेंट मेथड आप पढ़ेंगे बच्चों 10+2 में पढ़े होंगे। ठीक है, डिटरमिनेंट मेथड क्या होगा? वहां पे मॉड a की वैल्यू आप निकालते हैं, मॉड a की क्या करते हैं? वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अगर वो जीरो के इक्वल आता है तो क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स। जीरो के इक्वल नहीं आता है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा होगा आपने 10+2 में। लेकिन अभी वहां पे हमें नहीं जाना, उससे कोई मतलब नहीं। आज के सेशन में आपको इक्विवेलेंट फॉर्म से रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालना सिखाऊंगा, बहुत ही आसानी से। ठीक है, बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी वे में। कौन सी मैट्रिक्स से सर? इक्विवेलेंट फॉर्म से हम लोग निकालेंगे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो तैयार हो? इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैंने बस इतना बताया रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या है। नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट प्रेजेंट इन द गिवन मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ये इज कॉल्ड का साइन है। ठीक है, अब कितने मेथड होते हैं सॉल्व करने के लिए? तो दो। कौन कौन से? पहला डिटरमिनेंट फॉर्म, दूसरा इक्विवेलेंट फॉर्म। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग इक्विवेलेंट फॉर्म की बात करेंगे क्योंकि बहुत ही आसानी से सॉल्व होता है और रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हमेशा सही आएगा। एक चीज और बता दूं, किसी भी मेथड से निकालो, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स चेंज नहीं होने वाला है। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो डजंट मैटर। लेकिन अगर पेपर में आपको दे देता है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय द डिटरमिनेंट मेथड या इक्विवेलेंट फॉर्म, तो जो भी मेथड दिया होगा आपको उसी मेथड से करना होगा। ठीक है, लेकिन बहुत आसानी से आपको इक्विवेलेंट फॉर्म ही दिया होता है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि डिटरमिनेंट मेथड बहुत छोटा हो गया क्योंकि वो 10+2 में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो हमें क्या दे देगा? इक्विवेलेंट फॉर्म से ज्यादा आता है कि फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स फ्रॉम द यूजिंग इक्विवेलेंट फॉर्म। तो आइए देखते हैं कैसे निकलता है। एक मैंने मैट्रिक्स ले लिया, कितने का ले लिया मैंने? 4x4 का। देखो है ना, 4x4 का है ना। ये क्या बताता है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये क्या बताता है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। आपको बहुत ही अच्छे से पता है। ठीक है, अब पहला स्टेप क्या होगा सर? अब पहला स्टेप क्या होगा सर? कैसे पहचानेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो अभी आपको पता नहीं होगा इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, अभी लास्ट में पता चलेगा। जब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा तो आपको पता चलेगा अच्छा सर ये इक्विवेलेंट फॉर्म है। ठीक है,
तो अभी उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है। अभी देखते हैं एक मैट्रिक्स मैंने कंसीडर किया है 4/4 का, ठीक है। सबसे पहला चेक करना है हमें कि रो फर्स्ट का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या होना चाहिए, शुड बी 1, ऑलवेज वो 1 होना चाहिए, हमें ये चेक करना है, ठीक है। सर आप दिमाग में आ रहा है अगर 1 नहीं हुआ तो जैसे इस ये वाली चीज ऊपर हो गई तो 2 4 3 2 हो सकता है, ऐसा तो नहीं कि 1 ही देगा, और ये 1 2 3 0 ऐसा हो गया तो सर तो कुछ करना नहीं है, इस वाले को क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज यानी कि देखो ये रो 2 है, ये रो 1 है, तो क्या कर देंगे रो 1 इंटरचेंज रो 2, ये इंटरचेंज का साइन है, ठीक है। इसको चेंज कर देंगे, कहां लाएंगे ऊपर, क्योंकि हमें पहला सबसे पहले स्टेप यही कहता है कि पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट 1 होना चाहिए यहाँ पे। बात आया समझ में, बात आया समझ में, नहीं होगा तो इंटरचेंज करेंगे, ये रो फर्स्ट है ये रो सेकंड है, इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, मैं इसको रब करूंगा बिकॉज़ ऑफ आपको कंफ्यूजन ना हो। आप माइंड में रखना पहला रो का पहला कॉलम का एलिमेंट क्या होना चाहिए, शुड बी ऑलवेज 1 होना चाहिए, शुड बी ऑलवेज 1 होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपको क्या चेक करना है, अब अगर नहीं होगा तो हमें इंटरचेंज करना है, लेकिन यहाँ पे 1 ही होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद इसके नीचे जितने ये आपको दिख रहे हैं नंबर ऑफ फर्स्ट कॉलम, इनके नीचे सारे जीरो बनाने हैं आपको, सारे जीरो बनाने हैं। सर बहुत मुश्किल काम है, कुछ मुश्किल नहीं, मैं बता रहा हूँ। पहला स्टेप नंबर ऑफ द एलिमेंट रो फर्स्ट रो कॉलम का वो 1 होना चाहिए। दूसरा इनके नीचे जितने इनको जीरो करने हैं, तो अब कैसे करेंगे देखते हैं। मैट्रिक्स 1 है A, ठीक है, मैट्रिक्स A है, यहाँ पे देखो 4x4 ऑर्डर है। अब मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ बाय द एलिमिनेटरी मेथड, आपने पढ़ा होगा 10+2 में, ठीक है। तो R2 पे मैं टेंडिंग लगा रहा हूँ, इस पे कुछ नहीं करना है, ये 1 है 1 छोड़ दिया, नीचे वाले सारे जीरो करने हैं। तो देखो अब नीचे वाले जीरो करने के लिए क्या करूंगा, R2 पे मैं टेंडिंग लगाऊंगा, R2 - 2R1 जीरो करने के लिए यहाँ कितना कम पड़ रहा है, 2 2 - 2 तभी तो जीरो होगा, 2 - 2 तभी तो जीरो होगा, यानी कि R2 - 2R1, यानी कि हम R1 पे 2 से मल्टीप्लाई करते हो माइनस कर देते हो, 2 2 0, ठीक है। तो 0 आ गया, यहाँ पे देखो 2 2 4 4 - 4 0 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 6, 3 में से 6 गया। अब कैसे सर देखो एक चीज गलती मत करना, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जिस रो पे ऑपरेशन लगा उसी से माइनस होगा, आगे पीछे मत करना, आगे पीछे मत करना, ऐसा नहीं करना 3R1 - R3 नहीं, R3 पे ऑपरेशन लगा रहा है तो R3 - 3R1, R2 पे लगा रहा है तो R2 - 2R1, तो R2 पे भी लगा रहा है R2 - 2R1, R2 - 2R1, तो 2 से मल्टीप्लाई किया 6 और 3, तो देखो R2 क्या है 3 है, 3 - 6 कितना होता है -3, छोटे में से जा रहा है ना, तो -3 हो गया। 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 - 2 कितना हमें देगा, 0 - 2 कितना देगा हमें, 0 - 2 तो होगा नहीं, क्योंकि देखो R2 - 2 है, तो R2 - 2 कितना हो जाएगा, देखो पहला तो R2 आएगा ना, R2 क्या है 2 है, 2 - 0 कर दो 2 ही तो आएगा, 2 आ गया, ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये देखा कि 0 कैसे हो सकता है, तो मैंने देखा यहाँ पे 1 है तो मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, इसीलिए तो पहला एलिमेंट 1 देखना है हमें कि इजीली वहां पे मल्टीप्लाई हो जाए। तीसरे रो में भी देखो मैं R3 पे टेंडिंग लगा दूं, R3 - 3R1, तो R3 - 3R1, देखो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 कंसीडर किया, ऑलवेज 1 होना चाहिए जिससे आपको बहुत इजी हो जाए। तो R3 - 3R1, तो देखो 3 में से 3 गया, मल्टीप्लाई हो गया, 3 से कर रहा हूं, देखो R3 - 3R1, 3 - 3 0 आ गया। अब देखो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 में से 2 गया 4, लेकिन हम यहाँ टेंडिंग क्या लगा रहे हैं, टेंडिंग क्या लगा रहे हैं, टेंडिंग लगा रहे हैं R3 - 3R1, तो R3 - 2 - 4 की 6, 3 से हो रहा है ना, 3 2 6, तो 2 - 6 कितना हो जाएगा -4, मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 3 3 9, 1 में से 9 गया क्योंकि R3 - R1, तो 9 1 - 9 कितना हो जाएगा -8, ठीक है। फिर यहाँ पे 0, तो 3 - 0 विल बी 3, समझ में आया। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ R1 में 3 से और फिर
माइनस कर दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैंने पहला एलिमेंट मुझे जीरो करना है, यहाँ के सारे एलिमेंट मुझे जीरो करने हैं, इधर के हो या ना हो। तो यहाँ पे देखो 1 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो जीरो होंगे। तो एक पे लगाया तो सब पे ऑपरेशन ये लगेगा रो में, रो मेथड यही कहता है एक पे आपने लगाया तो सब पे लगेगा। देखो R4 में अब आप लोग बताएंगे, R4 में किससे हम मल्टीप्लाई करें तो जीरो आ जाएगा? सर 6 1 जा 6, 6 माइनस 6 0 है ना, 6 माइनस 6 0, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा खांसी आ गया। तो 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे सर, 6 माइनस 6 0, ठीक है सर। यहाँ 6 टू 12, 8 में से 12 गया, क्यों? क्योंकि R4 पे टेंडिंग लगाया है, R4 माइनस 6 R1, तो देखो 8 में से 12 गया, 8 में से 12 गया माइनस 4 आ गया। यहाँ पे भी देखो 6 से मल्टीप्लाई करो 18, 18 में से 7 गया, 7 में से 18 गया, क्योंकि देखो R4 माइनस 3 आ गया, तो कितना माइनस का 11 आ जाएगा, माइनस का 11 आ गया, ठीक है। फिर देन 0, तो R4 माइनस R6 R1, तो 0 मल्टीप्लाई 6 0, 5 माइनस 0 5 आ गया। ये सब रख के मिटा दो। अब क्या बात क्लियर हो रही है? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी ज्यादा सोचा नहीं, क्यों नहीं सोचा? क्योंकि मुझे ये सारे एलिमेंट जीरो करने थे, और ये सारे एलिमेंट जीरो करने थे, तो मुझे इसमें मल्टीप्लाई करके उसी से माइनस कर देना था, इसलिए तो यहाँ पे 1 कह रहा था मस्ट बी आने के लिए। अगर यहाँ 1 नहीं होता तो आपको कितना सोचना पड़ता, सोचो कितना सोचना पड़ता। इसलिए सबसे पहले स्टेप यहाँ पे चेक करो 1 है कि नहीं, नहीं है तो उसको बनाओ, ठीक है। मोस्टली 99% आपको मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिलेगा तो क्या करना है? अब जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है, आपको 1 नहीं मिल रहा ऊपर, तो क्या करो? इन दोनों को माइनस कर दो, तो यहाँ 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप ये भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे पहला 1 आना चाहिए, पहला 1 आना चाहिए, फिर उसके बाद इनको 0 कर दो। देखो 0 कर दिया, इनसे मतलब नहीं है, इनसे मतलब है, 0 हो गया। अब आगे हम देखते हैं और भी कुछ चीजें 0 हो रही है तो करेंगे, ना छोड़ देंगे। तो हाँ हो रही है, जरा ध्यान से देखो, R3 और R4 को, R3 और R2 को, सॉरी R3 और R2 को ऐड करो तो क्या आएगा? यहाँ पे देखो, ऐड करते हैं यहाँ पे R3 और R2 को, पहले पे कोई ऑपरेशन नहीं लगा रहा है, 1 2 3 0 वैसे रहेगा, दूसरे पे वैसे रहेगा 0 0 माइनस 3 2, तीसरे पे लगा रहा है, क्या लगा रहा है? R3 प्लस R2, इन दोनों को प्लस कर रहा है। तो देखो 0 माइनस 4 ही आएगा, प्लस माइनस माइनस, क्या देखो 0 प्लस माइनस 4, 0 प्लस माइनस 4 कितना आ जाएगा? माइनस 4 आ गया। यहाँ पे देखो इन दोनों को ऐड करो तो प्लस माइनस 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 3 माइनस 8 कितना आ जाएगा? माइनस 11, क्योंकि ऐड कर रहे हैं इन दोनों को, ठीक है। अब देखो इन दोनों को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, 3 प्लस 2 5 आ गया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये करते ही देखो R3 और R4 आपस में 0 आ जाएंगे, सेम है। तो देखो A इज इक्वल, R4 पे अपने टिक लगाएंगे, R4 माइनस R3, R4 को माइनस करेंगे, R3 से 0 आ जाएगा, देखो माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी प्लस करेंगे क्योंकि माइनस में है, ठीक है। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा प्लस? क्यों? देखो -4 माइनस और ये माइनस का 4, माइनस किया, माइनस का 4 और ये माइनस फॉर्मूले का -4, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो प्लस माइनस, अगर मैं यहाँ पे प्लस कर देता तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता? प्लस हो जाता। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया? माइनस। साइन का बड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं यहाँ R3 माइनस R4 कर दिया तो क्या हो गया? 0, ये भी 0, ये भी 0 हो गया। क्लियर है? कंफ्यूज मत होना। A इज इक्वल, अब देखो आंसर आ गया, आपको 0 नहीं हो सकता इसमें, लेकिन हम क्या करेंगे? इक्वेशन फॉर्म में बता रहा हूं, जितने भी ज्यादा 0 एलिमेंट होंगे उसको नीचे से लिखेंगे। ये 4 हो गए, 4 के बाद ये 2 0 देखा, तो मैंने क्या किया? R2 और R3 से चेंज कर दिया। चेंज देखो कैसे करते हैं, ये वाला एलिमेंट 3 के प्लेस पे आ गया, ये वाला एलिमेंट 2 के प्लेस पे आ गया, तो 0 0 3 2, 0 4 11 और 5 आ गया। ऐसे ही मैं कह रहा था यहाँ पे चेंज करने के लिए, अगर 1 नहीं होगा तो। क्लियर है? अब ये आगे जरा देखो, कुछ ऐसे फॉर्म में बन रहा है,
इसे ही कहते हैं इक्विलान फॉर्म, जो ऐसे 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 बने, इक्विलान फॉर्म, ठीक है, इसी को कहते हैं इक्विलान फॉर्म। अब बात आई सर हमें तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना था, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना था, तो आओ देख लेते कितना आया रैंक ऑफ मैट्रिक्स। नॉन जीरो एलिमेंट चेक करो कितने नॉन जीरो एलिमेंट, ये पूरा जीरो है, तो ये तो नॉन जीरो होगा नहीं। नॉन जीरो का मतलब जो एक भी एलिमेंट क्या हो वहां पे एक भी एलिमेंट क्या हो, नॉन जीरो का मतलब, जीरो का मतलब सब है जीरो, नॉन जीरो का यानी कि एक भी एलिमेंट वहां पे जीरो नहीं हो, ठीक है, एक भी एलिमेंट कम से कम वहां पे जीरो नहीं हो, तभी तो नॉन जीरो कहलाएगा। तो 1 2 3 ये तो नहीं है, एक हो गया 1 2 3, देखो यहाँ जीरो लेकिन ये 3 नहीं है, 2 हो गया, यहाँ पे 2 लेकिन यहाँ पे नहीं है 3, तो कितना आ जाएगा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, 3 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, इसका रैंक ऑफ द मैट्रिक्स आ जाएगा 3। देखो वही तो मैंने डेफिनेशन बताया, नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉ इन प्रेजेंट गिवन मैट्रिक्स इज कॉल्ड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। नंबर ऑफ नॉन जीरो देखो एक ही तो पूरा है जीरो, बाकी सब तो नॉन जीरो है 1 2 3, तो जो नॉन जीरो वो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, जो नॉन जीरो है वो क्या है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स है। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इक्विलान फॉर्म यही होता है, आपको नंबर ऑफ जीरोस जितने आप ऑपरेशन से ला सकते हो वही क्या होते हैं, इक्विलान फॉर्म होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। पहली बार आप लोग कर रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, नहीं, बहुत ही इजी वे है, आप एक दो बार करेंगे बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि बहुत ही अच्छे से रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्लियर हुआ होगा। मैं आपका प्यारा आंसर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा।